क्या आपको नहीं लगता कि उर्दू और इस्लामिक स्टडी को यदि सिविल सर्विस से अलग कर दिया जाए तो यह समस्या तुरंत ही समाधान हो जाएगी? देखिए, इसमें बड़ी होशियारी है। उन्होंने इस्लामिक स्टडी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं रखा है, लेकिन उर्दू में जब आप लिटरेचर पढ़ोगे, साहित्य पढ़ोगे, तो स्वाभाविकता उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज थोड़ी होंगे, उसमें आपका हिंदू वांग्मय थोड़ी होगा, संत वांग्मय थोड़ी होगा, तो होगा तो वही जो आप पढ़ोगे। बड़ी चौंकाने वाली बात है, उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और उस हिस्ट्री में उस खिलजी को क्रांतिकारी कहा गया है जिस खिलजी ने मां पद्मावती पर बुरी नजर डाली थी और हजारों महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी सती जाकर। उनका हत्यारा खिलजी वहां नायक है। आपको पता है यूपीएससी की हिस्ट्री में जो खिलजी नायक है ना, उसकी क्रांति क्या है सबसे बड़ी? उन्होंने इस देश में लोंडागिरी, लड़के से लड़के ने संबंध रखने को अधिकृत करके उनके रेट तय कर दिए गए थे। ऐसा आदमी अगर सिखाया जा रहा है तो आप कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं? शायद पहले तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसको जाने दीजिए। जब से राष्ट्रवादी सरकारें आई है, आपको पता है मनमोहन सिंह जी के टाइम में केरला में एक जिले के लोगों ने आंदोलन कर दिया था कि हमारी आबादी 50% से ज्यादा हो गई है, इसलिए यहां पर कलेक्टर सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए। तो आपको भविष्य में यह खतरा भी नजर आता है क्या? इतना ही नहीं, उन्होंने अपना झंडा बनाया, उन्होंने अपना गीत बनाया और उन्होंने अपना एजेंडा भी बनाया। जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, खतरा नजर नहीं आ रहा है, खतरा दिख रहा है मुझे। खतरा आ चुका है। इस कैंसर का गैंग्रीन शरीर के बड़े हिस्से में पहुंच चुका है। अब दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा दूर का दिखता है, तो जिसको नहीं दिखता ना उसको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, या कई लोगों को दिखने के बाद भी दम नहीं होता, मर्दनगी नहीं होती। तो जो मर्द नहीं है वो छुपने का बहाना ढूंढता है और फिर कहता है कि दिख नहीं रहा है। शुतुरमुर्ग होके नहीं चलेगा। शुतुरमुर्ग नाम का प्राणी होता है। दर्शकों जरा गूगल सर्च कर लेना, जब तूफान आता है ना रेत का, रेगिस्तान में होता है ये, तो ये क्या करता है, अपना जो मुंडी है वो रेती में डाल देता है। इसको लगता है कि मैंने अपनी मुंडी उसमें डाल दी तो तूफान बंद हो जाएगा, लेकिन तूफान उसको लेकर चला जाता है। आज का हिंदू शुतुरमुर्ग की हरकत कर रहा है। अगर इस हरकत में जाएगा तो उसका खत्म होना तय है। हमारे पास दो विकल्प है, या तो बाकी लोगों के जैसा अपना अपना काम करो, करियर करो। मेरे पास इतना बड़ा चैनल है, मुझे क्या ये करने की जरूरत है? ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सार्वजनिक हित की लड़ाई है। लेकिन नुकसान मैं अकेला झेल रहा हूं, मैं तैयार हूं, लेकिन आप लोग साथ दें। नहीं, आपको कैसे लगता है, जैसे कि ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं कि मैं बाय चॉइस इंडियन हूं, जबकि यह साबित हो चुका है कि आजादी से पहले जब सर्वेक्षण हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, तो 90-95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था और यहां से सिर्फ 10% ही मुसलमान गए। तो वैसे मुसलमान जिन्होंने कि पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था वो तो ऑलरेडी हिंदुस्तान में रह गए। फिर ओवैसी जैसे आदमी बाय चॉइस का नाम क्यों लेते हैं? क्या हिंदू को आंखों में धूल झोंकने की प्रक्रिया नहीं है? देखिए, वो तो धूल झोंक ही रहे हैं, ये तो उनका मेन काम है। हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि वो धूल झोंक रहे हैं? ये मुद्दा है भाई। वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, वो तो अपने धार्मिक कहिए, उसको सामाजिक कहिए, आपको जो नाम देना है दीजिए, उसको राजनीतिक कहिए। ओवैसी जो कर रहा है ये राजनीति नहीं है, अराष्ट्रनीति है, ठीक है ना? इसलिए हमें तो राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति करनी है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सुरेश चौहान जी, हिंदू हृदय सम्राट। हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।